हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 14 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हरनाज फंदू मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई है। हरनाज फंदू ने इजराइल में आयोजित मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहना है। हरनाज फंदू ने मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का भी खिताब इन्होंने जीता है। ये पंजाब राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स यह एक अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। और नेक्स्ट, यह जो आयोजित किया जाता है यह अमेरिका स्थित मिस यूनिवर्स संगठन के द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। मिस यूनिवर्स संगठन की स्थापना की गई थी 1952 में और पहली बार ही मिस यूनिवर्स आयोजित किया गया था 1952 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में स्थित है और पाउला फुगार्ड्स इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यदि पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 1996 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी, तो ये थी लारा दत्ता। इन्होंने सन 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी थी लारा दत्ता। और फाइनली 2 दशक के बाद मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई है हरनाज फंदू। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी थी, तो ये बनी थी आर्मी कुफेला ये कि फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। और मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी आर्मी कुफेला। नेक्स्ट, एक आयोजित किया जाता है मिस वर्ल्ड जो है ये दुनिया का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। और मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो ये बनी थी रीता फारिया जो कि मुंबई से बिलोंग करती है। इन्होंने 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अब तक 6 भारतीय महिलाओं को मिस वर्ल्ड का खिताब व ताज पहनाया जा चुका है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि आखिरी बार मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो 2017 में मानुषी छिल्लर जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, इन्होंने ही मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है और ये भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ लोक खेल कबाला आयोजित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में कर्नाटक राज्य में एक भैंस दौड़ लोक खेल कबाला आयोजित किया गया है। और इस लोक खेल में 200 से अधिक जोड़ी भैंसों ने भाग लिया है। इस लोक खेल को कबाला के नाम से जाना जाता है, लेकिन सामूहिक रूप से इस खेल को तुलुनाडु के नाम से जाना जाता है। तुलुनाडु के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया है। कर्नाटक जो है ये भारत का एक दक्षिणतम राज्य है। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हाल ही में बनाए गए थे बसवराज बोम्मई। और यहाँ के हाल ही में जो नए गवर्नर बनाए गए थे वो बने थे थावर चंद्र गहलोत। नेक्स्ट याद रखिएगा, आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में ही स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, कर्नाटक में ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो फारावती
नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक ही है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये कर्नाटक राज्य ने ही की है। और हाल ही में कर्नाटक का नया 31वां जिला किसे बनाया गया है? तो विजयनगर को कर्नाटक का हाल ही में नया 31वां जिला बनाया गया है। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 224 और यहाँ विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं 75। ये भी याद रखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर, इसलिए बेंगलुरु को अंतरिक्ष शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है गोवा में। गोवा में आयोजित किया गया है। और गोवा में ही क्यों आयोजित किया गया है? क्योंकि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर। इसमें जो भाग लेंगे वो इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन भी भाग लेंगे। और इस विज्ञान महोत्सव के जो प्रमुख अतिथि होंगे वो गोवा के मुख्यमंत्री होंगे प्रमोद सावंत। गोवा की जो राजधानी है पणजी यहाँ की राजधानी है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा ही, ये भी याद रखिएगा। पीएफ श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गोवा में ही स्थापित किया जाएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी युवा हैं उनको शिक्षित किया जाएगा। और जो युवा समाज के कमजोर वर्ग के हैं और उन्होंने किसी की कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, ऐसे युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान कराया जाएगा इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति के द्वारा। और इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना जी के द्वारा। नेक्स्ट याद रखिएगा, दिल्ली के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो है मनीष सिसोदिया। और यहाँ के जो उप राज्यपाल हैं वो है अनिल बैजल। भारत का पहला जो स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है वो दिल्ली में ही किया गया है। हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। हाल ही में म्यूजिक बफ की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। हाल ही में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। हाल ही में युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश का मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। हाल ही में देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अपने देश भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा,
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में स्थित है और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है कीटक लिम। कीटक लिम इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं और इसके जो मेंबर कंट्री हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के वो है 174 मेंबर कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन तकनीकी में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे जिसका जो मुख्य उद्देश्य होगा ड्रोन तकनीकी में युवाओं को प्रशिक्षित करना। हाल ही में जो ड्रोन मेला का आयोजन किया गया है ये किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया है और मध्य प्रदेश के 5 शहरों में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। उनमें से जो पहला शहर है वो है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है जबलपुर और चौथा जो शहर है वो है ग्वालियर जहां ड्रोन मेला आयोजित किया गया है और पांचवा जो शहर है वो है सतना यहाँ का 5वां शहर है। इन 5 शहरों में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे ड्रोन तकनीकी में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। यह जो ड्रोन मेला आयोजित किया गया है ये आयोजित किया गया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा और वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है, इसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के जो गवर्नर है वो है मंगुन भाई छंगन पटेल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश ही है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और नेक्स्ट याद रखिएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और हाल ही में जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है 5वीं बार ये बना है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये इंदौर में ही किया गया है। वैध आपके द्वार योजना की शुरुआत ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई है और अंकुर योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। देवरण योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा FIR आपके द्वार ये पहल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 युद्ध के 50वीं वर्षगांठ के स्वर्णिम में विजय वर्ष का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा 1971 में भारत और पाकिस्तान के द्वारा जो युद्ध आयोजित किया गया था उसके विजय के उपलक्ष्य पर 50वीं वर्षगांठ का जो स्वर्णिम विजय वर्ष है इसका उद्घाटन किया है दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और इसमें जो है बांग्लादेश भी मुक्त हो गया था इस युद्ध के द्वारा और इसी का सेलिब्रेशन करने के लिए दिल्ली में आयोजित किया जाएगा विजय वर्ष का। नेक्स्ट जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर रैंक है भारत की ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। इसमें जो पहले स्थान पे है वो है अमेरिका पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पे जो है वो है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे है फिनलैंड और अपने इंडिया की रैंक है 56। और 2019 में जो रैंक थी इंडिया की वो थी 57th रैंक थी इंडिया की।
48.1 के साथ, और अब जो है 38.1 के साथ ये इंडिया की रैंक है 56। टोटल 195 देशों के बीच यह रैंक निकाली गई थी। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।